दोस्तों, आज मैं आपको बीकासूल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बीकासूल कैप्सूल होता क्या है, ये हमारे शरीर में करता क्या है, ये कैप्सूल हमें कब यूज़ करना चाहिए, शरीर की किन किन बीमारियों में इसका सेवन करना चाहिए, ये कितने रुपए का होता है, क्या है इसके फ़ायदे और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो हमें कई तरह की समस्याएं और बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, आपने विटामिन बी के बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ये 8 अलग अलग प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जो पानी में घुलने वाले विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। दोस्तों, विटामिन बी के कई सारे टाइप होते हैं और इसके 8 पोषक तत्वों के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिनमें विटामिन बी1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 जिसे नियासिन कहते हैं, विटामिन बी5 जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसे हम एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन बी6, विटामिन बी7 यानी कि बायोटिन, विटामिन बी9 यानी कि फोलिक एसिड और अंत में विटामिन बी12। दोस्तों, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 और बी6 हमारे शरीर में खाने में मौजूद फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, बी7 और बी9 हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे सेल डिवीज़न को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा वज़न मैनेज होता है। दोस्तों, विटामिन बी7 हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है और विटामिन बी5 स्किन में नमी को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, विटामिन बी12 को हम कोबालामीन बोलते हैं और विटामिन बी12 डिफिशियंसी यानी कि इसकी कमी को कोबालामीन डिफिशियंसी बोलते हैं। दोस्तों, विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क अच्छे से डेवलप नहीं होता है तो हो सकता है कि हमें विटामिन बी12 की डिफिशियंसी हो। दोस्तों, यह विटामिन हमारे दिमाग की कोशिकाओं में असर करता है। दिमाग की कोशिकाओं का मतलब कि नर्व सेल में इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, विटामिन बी12 का हमारे शरीर में दूसरा जो काम है वो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को हमारे शरीर में बनाना। दोस्तों, यदि हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है तो जाहिर है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की भी कमी हो जाती है। आप यूं समझ लें कि विटामिन बी12 का काम हमारे शरीर में ब्लड को बनाना भी है। साथ ही साथ विटामिन बी12 हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन बी12 की नॉर्मल वैल्यू 200 पीजी पर ml से लेकर 500 पीजी पर ml होनी चाहिए। दोस्तों, विटामिन बी12 यदि हमारे शरीर में 200 पीजी पर ml से कम होता है तो उस कंडीशन को हम शरीर में विटामिन बी12 की डिफिशियंसी बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो शुरुआत में आपको थकान महसूस होगी, आपको सुस्ती महसूस होगी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, सर में दर्द रहने लगेगा और आपका शरीर थोड़ा पीला पड़ जाएगा।
हाथ और पैर में सुन्नपन, झंझनाहट महसूस होने लगेगी, वज़न कम होने लगेगा। तो दोस्तों, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज जैसे कि चिकन, मटन आदि में भरपूर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। दोस्तों, यदि आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, अंडा, दही, पनीर के खाने से आपके शरीर में विटामिन बी की पूर्ति हो सकती है। आप नट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि अखरोट हुआ, बादाम हुआ। साथ ही साथ आप फली जैसे दाल, राजमा आदि का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स जैसे कि संतरा, केला, सेब आदि का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रॉपर तरीके से संतुलित आहार लेकर शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप सप्लीमेंट के तौर पर बीकासूल कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है बीकासूल कैप्सूल, जो कि फाइजर कंपनी का होता है, जो कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसके एक स्ट्रिप में 20 कैप्सूल होते हैं। यदि इसके एमआरपी की बात करें तो यह 55 रुपए का होता है। यदि इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B1 थायमिन 10 मिलीग्राम में, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन 10 मिलीग्राम में, विटामिन B3 यानी कि नियासिन 100 मिलीग्राम में, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड 50 मिलीग्राम में, फोलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम में, विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन 3 मिलीग्राम में, विटामिन B12 15 माइक्रोग्राम में, विटामिन B3 नियासिन 100 मिलीग्राम में, फोलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम में, विटामिन B9 यानी कि बायोटिन 100 माइक्रोग्राम में, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम में होता है। दोस्तों, यह एक ओवर काउंटर मेडिसिन है, यानी कि यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, बीकासूल कैप्सूल का इस्तेमाल हम बालों को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं। नाखून को शाइन, चमकदार बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया के पेशेंट यानी कि शरीर में खून की कमी होने पर भी बीकासूल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मुंह के छालों में और मसूड़ों की समस्या में, जैसे मसूड़ों में खून का रिसाव आदि जैसी समस्या में बीकासूल कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। दोस्तों, एक कैप्सूल हर दिन भोजन के बाद या सुबह नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं या डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आपको पेट में मरोड़, दर्द हो सकती है, मतली और उल्टी महसूस हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, बीकासूल का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर आपकी बॉडी, वेट, उम्र और जांच के आधार पर ही प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। लीवर संबंधी कोई समस्या है तो इस कैप्सूल का प्रयोग ना करें। प्रेगनेंसी में या जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, उन्हें इस कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। धन्यवाद।